कल वाली पीडीएफ लगाना है, कल वाली पीडीएफ। चलिए भाई, लास्ट कल क्या डिस्कस किया गया था एक बार बताओ। कल नंबरिंग स्टार्ट नहीं की थी, हम चेन सेलेक्ट करना सीख रहे थे ना। ठीक है, क्या वो लग तो गई। हाँ नहीं, वो क्लियर हो जाएगी अपने आप, क्लियर ही है। ये तो बैठे क्लियर कर लो जब तक इसको, अभी तो रहने काम आ रहा। ठीक है भाई, तो लास्ट हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई गई थी हमें कैसे सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है। तो आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो किया था ये वाला, है ना। इसमें हमको कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, ये वाली, अधिकतम जहां से क्रियात्मक समूह मिले या मल्टीपल बॉन्ड मिले या फिर प्रतिस्थापी मिले, तो वो वाली हमें चेन सेलेक्ट करनी होती है। और इसमें आपने की थी, कोई सी भी ले सकते हैं, सीधी भी ले सकते हैं, एल शेप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब इसके नेक्स्ट केस की बात करते हैं कि अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि सिलेक्शन करना है हमें चेन का, तो चेन का सिलेक्शन कर लिया आपने, ये हो गया। इसमें चेन का सिलेक्शन कर लिया, ये हो गया। ठीक है, तो अब चेन का सिलेक्शन करना तो हमें आ गया। अब अगली स्टेप के अंदर हम लोग करते हैं क्या, नंबरिंग। तो इससे पहले आप एक और आ रही है, आप दिखाई नहीं दे रहे। चलो इधर देखो आप, कि सपोज अगर इस तरह की चेन होती, सपोज अगर चेन होती ऐसी, तो कौन सी चेन सेलेक्ट करोगे, सीधी वाली आएगी। क्यों, अगर हम लोग सीधी चेन लेंगे तो आपको कार्बन कितने मिल रहे हैं, 7, और सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, ये और ये। अगर हम लोग ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूट देखो आपको एक ये मिल जाता, एक ये मिल जाता, एक ये मिल जाता, उसमें 3 सब्स्टिट्यूट मिलते हैं, इसमें 2 ही मिल रहे हैं। कौन सा सही है, यही सही है, क्योंकि आपको पहले कोशिश ये करनी है नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा लेने। ठीक है, आप कार्बन को तब छोड़ सकते हो जब कहीं इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा होता। अगर जैसे
यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा होता, तो ऑब्वियस सी बात है हमको सबसे पहले उस चेन को सेलेक्ट करना होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा हो। तो उस केस में आपकी मजबूरी होती है कि फंक्शनल ग्रुप वाले को नहीं छोड़ना है आपको, भले कार्बन कम आ जाए, तो उस टाइम आपको लेना पड़ता है 1 2 3 4 5 और 6। तो उस समय आप कार्बन कम कर सकते हो या कार्बन को एक बार नेग्लेक्ट कर सकते हो, किसके केस में? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप के केस में। अगर ऐसा नहीं है तो केवल प्रतिस्थापी के लिए आप नंबर ऑफ कार्बन से सेक्रीफाइस नहीं करोगे। बात समझ में आ गई? तो ये बनाओ पहले एक बार, ये चेन बनाओ और इसको सेलेक्ट करो। लिख लिया? ठीक है। फिर अगर एक और हम लोग नाम लिखें, करो चेन सेलेक्ट। दोनों तरफ बराबर कार्बन कर लो। कौन सी होगी चेन? ये हो जाएगी क्या? ये होगी क्या? कारण सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी यहां पे मिलेंगे आपको, 4 प्रतिस्थापी। बनाओ। लिख लिया? ठीक। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कि चेन सेलेक्ट होने के बाद नंबरिंग कहां से करनी है। तो रूल नंबर 2, नंबरिंग, क्रमांकन। तो हेडिंग लगाओ, दूसरा रूल नंबरिंग। एक बालक पूछ रहा है कि कार्बन चेन और डबल बॉन्ड हो तो पहले किसको सेलेक्ट करेंगे? सामने लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड को आपको पहले सेलेक्ट करना है। डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को कोशिश करनी है आपको इंक्लूड करना पड़े, चाहे नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाए। ठीक है भाई, चलिए। नंबरिंग, नंबरिंग का सेम कॉन्सेप्ट है। नंबरिंग उस सिरे से, उस एंड से करनी है जहां पर क्या हो, जहां फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूट पास में हो। ये तीनों क्या होने चाहिए?
पास में, इन तीनों में से कोई भी पास में हो। सीक्वेंस यहां भी वही रखनी है आपको जो अब तक रखी है। सबसे पहले वरीयता फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूट को। तो लिखो नंबरिंग उस सिरे से करनी है, नंबरिंग उस एंड या उस सिरे से करनी है, नंबरिंग उस सिरे से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, उसके बाद क्या मल्टीपल बॉन्ड यानी बहुबंध, बहुबंध, फिर कोमा सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी क्या हो पास में हो। लिख लिया वही एग्जाम्पल जो आपने लिखे थे। चेन सेलेक्ट कर ही ली थी, इसमें चेन कौन सी की थी, यही की थी क्या। अब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 3 पे क्या आया मिथाइल, ठीक है। इधर से करेंगे 1 2 3 4, इधर से 4 पे आएगा, तो नंबरिंग किधर से होनी है 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ गई। इसमें कौन सी चेन थी, ये ली थी क्या। तो अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से कर दे क्या, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। लिख लो कर ली नंबरिंग। हटाएं इसको, अगले वाले में भी कर लो। इसमें नंबरिंग किधर से, इसमें तो किधर से भी कर लो। इधर से 1 2 3 पे मिल रहा है, इधर से भी 1 2 3 पे मिल रहा है। और अगले वाले में चेन ये थी किधर से, राइट साइड से। क्यों, फंक्शनल ग्रुप यहां से पास है, ठीक है। कर ली, ठीक है। नेक्स्ट वाले में नंबरिंग किधर से, यहां से 1 2 3 4, 2 पे मिल रहा है प्रतिस्थापी, ठीक। इसमें कहीं से भी कर लो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सब सिमेट्रिक है। शो क्यों नहीं हो डिस्प्ले, कर ले कॉपी।
बोलो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की। देखिए, इसमें कहां से? राइट से। इसको नंबर 1 दूं या इसको नंबर 1 दूं? इसको नंबर 1 दे दें, कोई दिक्कत? अच्छा, इधर किधर से भी कर लें, इधर से कर लेते 1 2 3 4 5, इधर। अब वही वाली बात कि सर इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है। रूल अपना क्या कहता है? नंबरिंग उधर से करो जहां से पहले क्या पास में हो, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल ग्रुप किधर से पास में? 1 2 3 1 2 3। सर फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग नहीं कर पाएंगे, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है। मल्टीपल बॉन्ड किधर से पास में? 1 2, इधर से 1 2 3 4, तो कहाँ से हो जाएगी नंबरिंग? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? तो उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है आपको नंबरिंग में भी। पहले किसको देखना है? फंक्शनल ग्रुप को। वो नहीं हो तो मल्टीपल बॉन्ड को, और वो भी नहीं हो तो सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी को। तीनों एग्जांपल लिख लो। ये सीक्वेंस याद रखना, लिखी हुई है आपके सामने। लिख ली तीनों? बोलो। ठीक है, दो बहुत अच्छे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है भाई ये है, इनकी नंबरिंग करो जरा। लिख लो, लिख लो, पहले लिख लो। लिख लिया? चलो बताओ, पहले वाले में नंबरिंग लेफ्ट या राइट? लेफ्ट से करेंगे, क्यों? इधर से पास तो है डबल बॉन्ड। हाँ, कॉन्सेप्ट वही याद रखना है। सबसे पहले आपको देखना है किसको है, उसके बाद तो फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह को, उसके बाद द्विबंध त्रिबंध को, उसके बाद प्रतिस्थापी को देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप है क्या इसमें? बिल्कुल है, तो पहले फंक्शनल ग्रुप को ही देखना पड़ेगा आपको। तो वो किधर से पास में? 1 2, इधर से 1 2 3 4, तो ये किस पे आ जाएगा? अब किसी के दिमाग में सर यहाँ से तो एक नंबर पे मिल रहा है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तब देखना है जब क्या नहीं दे रखा हो, फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखा हो। समझ में आ गया ये रूल? वेरी गुड। इधर राइट से, क्योंकि दोनों तरफ 1 1 पे है ना, भले ही हो। ये क्या है? प्रतिस्थापी है। और ये क्या है?
मल्टीपल बॉन्ड है, तो दोनों में से पहले किसको देखना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, इसमें जरूरत ही नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड जिधर से पास होगा उधर नंबरिंग देनी है आपको। किधर से पास में, इधर से। समझ आ गई क्या बात? इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हमको ये याद आता है कि जहां से पास में हो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, हम लोग गलत कर आएंगे। दोनों में लेफ्ट से, देखो बालक एक आंसर दे रहा है दोनों में लेफ्ट से, दोनों में लेफ्ट से नहीं है, ऊपर वाले में लेफ्ट से नंबरिंग है, नीचे वाले में राइट से। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां होगी, ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं रूल को। वो बोलेगा भाई ये बताओ, नंबरिंग किधर से, पहले तो चेन सेलेक्ट करो, नंबरिंग करो। चेन कौन सी, स्ट्रेट लाइन है क्या, यही होगी। अब नंबरिंग देखो करेंगे तो इधर से 1 और 2 पे आ रहा है पहले प्रतिस्थापी, इधर से भी 1 और 2 पे आ रहा है। अब यहां कंफ्यूजन स्टार्ट होंगे कि सर दोनों जगह सेम आ रहा है, इधर भी है। तो जब भी कभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहां पे प्रतिस्थापी को समान नंबर मिल रहे हो, सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहे हो, तब हम लोग इसके अंदर एक रूल और ऐड करते हैं, सब रूल जिसको कहते हैं, उसको बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल। सुना है क्या? न्यूनतम योग नियम। अब लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है, आपको दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इधर से करो या इधर से करो, दोनों तरफ से करके देख लो। जहां से सम, जहां से योग क्या आएगा, कम आएगा, वो आपको नंबरिंग करनी है। चेक करते हैं, देखो कैसे। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी कहां कहां मिल रहे हैं, 2 पे 2 बार है ना, तो 2 + 2, ठीक है। फिर कहां मिल रहा है, 4 पे, प्लस फिर 5 पे। इनका सम करके देखेंगे। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन था दूसरी तरफ से करते, तो दूसरी तरफ से करते तो कहां से करते हम लोग, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन तो यही थे। तो कहां कहां मिल रहा है, 2 पे प्लस 3 पे प्लस 5 पे प्लस 5 पे। सम करो, ये कितना हो गया, 5 4 9 2 11 13, ये 5 5 10 3 13 और 2 15। तो आपको हमेशा जो सम रखना है वो कैसा रखना है, लोवेस्ट, न्यूनतम योग नियम के आधार पर आपको नंबरिंग करनी है। तो न्यूनतम योग नियम कौन सा वाला है, मतलब आपकी कौन सी नंबरिंग सही है, ये सही है, ये गलत है। बात समझ आ गई क्या? लेकिन ये ऐसा तभी करना है जब क्या हो जाए, प्रतिस्थापियों को सेम नंबर मिल रहा हो, तब चेक करने के लिए। और ये तो खेल लिखने वाली चीज, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम कह देंगे यहाँ से सर एक ही पर 2 प्रतिस्थापी एक साथ मिल रहे हैं अपने को, तो ज्यादा इधर से पास में मिल रहा है इसलिए कर लेते हैं। बाकी एक्चुअली रोल ये है समझाने के लिए, वो तो अपने समझने के लिए जुगाड़े हो, तो कि वहां से नंबर और प्रतिस्थापी ज्यादा मिल गए वहीं से टिक कर देंगे। रूल कहता है ये, ठीक है। रूल क्या है, लिखो पहले, रूल लिखो। यदि प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट की संख्या, प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट की संख्या 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो, तो नंबरिंग ये लिखा हुआ है इधर बोर्ड पे, लोवेस्ट सम रूल यानी न्यूनतम योग नियम से की जाती है, न्यूनतम योग नियम से की जाती है, लोवेस्ट सम रूल से की जाती है, ठीक है। वापस सुन लो, देखो लोवेस्ट सम रूल क्या कह रहा है कि आपको जहां से भी कंफ्यूजन है कि ये सही है ये सही है, दोनों तरफ से आप लोग क्या कर दो, उसकी जो सब्स्टिट्यूट है
उनकी पोजीशन लिख लो। यहाँ से करोगे तो सब्स्टिट्यूट 2 पर एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 + 2, फिर 4 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है, तो +4 + 5, उनकी संख्या लिख दो किस नंबर पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है आपके अकॉर्डिंग। और इधर से करेंगे तो 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 4 5 पे आ रहा है। तो ये सम करेंगे तो ये 15 मिलेगा, ये करेंगे तो 13 ही मिलेगा। तो जो 13 वाला होगा, कम वाला होगा, वो ज़्यादा सही नंबरिंग होगी। लिख लो अब इसको। लिख लिया? ये लिख लेना कौन सी सही है कौन सी गलत है, इस रूल को यूज कैसे करना है। क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा, उसमें बिल्कुल होगा। एक बार पूछा सर पहले वाले में क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कैसे होगा? क्लोरीन सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो क्या होगा? क्लोरीन को चेन में थोड़ी काउंट कर सकते हो आप। अच्छा, कहीं दिमाग में ये तो नहीं आ रहा क्लोरीन में भी तो कार्बन है तो चेन में काउंट कर लेंगे? क्लोरीन में कार्बन नहीं होता भाई, वो Cl होता है। ठीक है, वो वाला वही क्वेश्चन पूछा बार बार, सर जी क्लोरीन वाला वापस समझो, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कैसे होगा? सब्स्टिट्यूट का मतलब वो होता है जो मेन चेन में काउंट नहीं किया जा सकता, या जिसे मेन चेन में काउंट नहीं किया गया, हर वो चीज क्या होती है? सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी होती है। तो चेन में तो आप लोग पहला रूल ही यही पढ़ते हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो कार्बन की चेन चुननी है तो कार्बन की चेन तो यही होगी, और चेन ये होगी तो क्लोरीन अपने आप बाहर जाएगा चेन से, तो जो भी बाहर होगा चेन से वो सब्स्टिट्यूट होगा। आप लोगों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। एक पूछा सर केवल प्रतिस्थापियों के अंकों का योग करके भी तो हो सकता है, तो प्रतिस्थापियों के अंकों का ही तो योग किया है। 2 पे लग रहे हैं प्रतिस्थापी, 2 2 4 और 5, तो उन्हीं का तो योग करते हैं। और किसका योग किया है फिर यहाँ? चलो ठीक है, समझ आ गई। अब एक अच्छा एग्जाम्पल देखो, ये वाला। अब इसमें अगर हम लोग नंबरिंग करना चाहेंगे तो अगर हम इधर से करें 1 2 तो भी 2 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूट, इधर से करें 1 2 तो भी 2 पे आ रहा है, तो प्रतिस्थापी जहां से पास हो वहां से नंबरिंग करनी है। ये वाला रूल तो काम आएगा नहीं, क्योंकि सर दोनों तरफ से प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट पास में आ रहे हैं, 1 2 पे 1 2 पे। फिर उसके बाद आपको देखना होता है कौन सा लोवेस्ट सम। लोवेस्ट सम करोगे तो यहां भी 2 और 4, 4 और 2 6, इधर से करोगे तो भी 2 और 4, तो यहां भी दोनों तरफ 6 6 आ जाएगी। समझ में आएगा 6 6 कैसे आ रहा है? तो ये रूल भी अब काम नहीं कर रहा। तो जब ये दोनों रूल काम नहीं करेंगे तो आप जाओगे थर्ड रूल के ऊपर। थर्ड रूल ये कहता है कि भाई जब दोनों प्रतिस्थापी, दोनों सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएं, सेम पोजीशन पे पहुंच जाएं, लोवेस्ट सम रूल भी काम नहीं करे, तो अब हम लोग देखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अल्फाबेटिक में जो पहले सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी आएगा, नंबरिंग आपको वहीं से करनी है। तो ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, पहले क्या आता है? बी आता है, तो नंबरिंग किधर से हो जाएगी? बात समझ आई क्या? 1 2 3 4 5, तो 2 पे क्या आ गया? ब्रोमो, 4 पे क्या आ गया? क्लोरो। क्लियर? अब दिमाग लगा के इसका आप बिना बोले खुद से कॉपी में लिख लोगे, बोलना नहीं किधर से करना है, लिख लो केवल, फिर डिस्कस करते हैं कितने जनों ने सही किया है। पहला वाला लिख लिया? पहला वाला लिख करके ये रूल लिखो पहले, फिर अगला वाला क्वेश्चन वो जो दूसरा लिखा हुआ वो करना। लिख लिया पहला वाला? रूल लिखो, यदि प्रतिस्थापी यानी यदि सब्स्टिट्यूएंट्स
यदि प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट्स सममित अवस्था पे हो यानी सिमेट्रिक पोजीशन पे हो। सिमेट्रिक का मतलब उधर से भी दो पर है, इधर से भी दो पर है। तो यदि प्रतिस्थापी सममित अवस्था में हो, सिमेट्रिक पोजीशन पे हो, तो नंबरिंग अल्फाबेटिक क्रम के आधार पर की जाती है, यानी वर्णमाला क्रम के आधार पर की जाती है। तो नंबरिंग वर्णमाला क्रम के आधार पर की जाती है, अर्थात जिस साइड से वर्णमाला क्रम के अनुसार, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अनुसार प्रतिस्थापी आता है यानी सब्स्टिट्यूएंट आता है, नंबरिंग भी उसी साइड से की जाती है। नंबरिंग भी उसी साइड से की जाती है। समझ आ गई बात? ठीक है, अब दूसरे वाले की नंबरिंग करो, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से होगा। क्यों, राइट से ब्रोमीन नहीं है क्या? तो वो कब लगाना है अपने को ये रूल? जब दोनों की पोजीशन सेम हो जाए। वरना रूल तो सबसे पहले कौन सा देखना है? जहां से फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट पास में। फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं। प्रतिस्थापी है क्या? है। तो कहां से प्रतिस्थापी पास पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6। अगर ये दोनों दो दो पर होते तब फिर हम लोग जाते कहां पर? अल्फाबेट पे। समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। तो रूल ये है कि अगर प्रतिस्थापी सममित अवस्था में हो तो नंबरिंग उधर से करनी है जहां से अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो पास में हो। क्लियर कहानी? इसकी नंबरिंग कर दो, उसकी भी नंबरिंग कर दो, दोनों की कर दो। डीपीपी कितनी मिल चुकी है आप लोगों को? बंद हो गई? क्यों? अब किताब मिलेगी? ठीक है। वैसे कितनी मिल चुकी है? एक ही मिली क्या? 10-12 मिल गई? अरे केमिस्ट्री की पूछ रहा हूं, मेरे से मतलब है। और सब्जेक्ट के क्या मतलब है अपने को? 2 या 3 है सबके पास? तो आप एक काम करना, संडे तक सोल्व कर लेना। जो भी डाउट आए मंडे को पहले एक बार वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, एक में आ गई 20 तारीख तक, तो उसका भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, कौन सी दिक्कत है। ठीक है, चलिए। सर Cl के कार्बन पर Br आ जाए तो लिखेंगे कैसे? नेमिंग करना इसके बाद सीखेंगे, अभी अपन नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या किधर से करनी है? 1 2। सर इधर से भी 2 पे आ रहा है, 1 2 इधर से भी 2 पे आ रहा है, दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, 2 नंबर मिल रहे हैं। तो सर हम लोग फिर अपन देखेंगे लोवेस्ट सम रूल को चेक कर लेंगे। इधर से करेंगे तो 2 पर, 3 पर, 4 5 6, 2 3 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 5 और 6 पे आ रहा है। इधर से करोगे तो 2 3 5 और 6 पे आ रहा है, मतलब लोवेस्ट सम रूल भी फेल हो गया यहाँ पे। फिर किधर से करना है? फिर अगर आप अल्फाबेटिक ऑर्डर पे देखें, अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिथाइल 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 सब जगह सेम है, तो कहीं से भी कर लो, फिर एक ही बात है, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है अब यहाँ से।
ठीक है, तो नंबरिंग किधर से, इधर से कर लो भली, 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आ गई? इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं से भी कर लो। क्लियर? एक बालक पूछा कार्बन श्रृंखला अधिक और प्रतिस्थापी Cl भी हो उसमें, तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे? कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करना है प्रतिस्थापी के ऊपर। हाँ, अगर फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड हो तो फिर भले आप मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, फिर भले उसमें आपके 1-2 कार्बन कम ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को लेना पहले जरूरी होता है, ठीक है। प्रतिस्थापी भले इतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता, तो वहाँ तो आपको नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा चाहिएंगे, प्रतिस्थापी भले एक आधा कम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, अगर आप इसको एल शेप बना लेते तो कार्बन 6 हो जाते, लेकिन प्रतिस्थापी कितने हो जाते? 3 हो जाते। समझ में आया क्या? 1 2 3 4 5 6 करते तो एक प्रतिस्थापी ये बनता, एक ये बनता और बाकी का ये बनता, 3 बन जाते, लेकिन कार्बन कितने हो रहे थे उसमें? 6 ही हो रहे थे। तो प्रतिस्थापी के केस में आपको कार्बन को पहले वरीयता या प्रायोरिटी देनी है, ठीक है भाई। चलिए, एक बालक पूछा क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी में क्या अंतर है? अभी बताएंगे। क्रियात्मक समूह तो आप पढ़ोगे, अभी टेबल बनवाऊंगा मैं आपको, COOH, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, और एल्कोहल, ये तो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। और प्रतिस्थापी के अंदर जनरली काउंट होते हैं कौन? एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, एथाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, वाइनिल, एलाइल, ठीक है, ये सब चीजें। इतना लिख लिया। अब एक अच्छा केस देखिए, ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटीज के। चलो, चेन वेन तो यही हो जाएगी, इसमें चेन में तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग करो, देखा इन सब की, लिख लो, ये पांचों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले इंपॉर्टेंट लगा लेना, एनसीईआरटीज के क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। बालक पूछा सर द्विबंध त्रिबंध दोनों हो तो, ये रहा द्विबंध त्रिबंध दोनों हो तो क्या करना है आपको? लिख लो, लिख लिया। नंबरिंग आ गई समझ में किधर से होगी? पहले वाले में कोई दिक्कत थोड़ी है, पहले वाला तो पता है हमें रूल। नंबरिंग किधर से करनी है? जहां से क्या क्या पास में हो, फंक्शनल ग्रुप पास में हो, है क्या? दूसरा पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड पास में, कहां से? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब सर दोनों ही आ गए, अब किधर से करें? तो मल्टीपल बॉन्ड को पहले नंबर देना है आपको। मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो कोई सा भी आ जाए, जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में होगा, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको आपको क्या देनी है? नंबरिंग। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें
इसमें भी लेफ्ट से करेंगे, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड पास में, आपको डबल ट्रिपल से मतलब नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड जिधर से पास में होगा उधर से करेंगे। अब आ गया मेन क्वेश्चन ये, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कि मल्टीपल बॉन्ड किधर से पास में, दोनों तरफ से, इधर से भी 1 नंबर पे, इधर से भी 1 नंबर, यानी मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ गए। अब आपको इन दोनों में देखना है किसको प्रायोरिटी दें, तो ध्यान रखना इन को पहले प्रायोरिटी देते हैं आइन से। लिखने में भी ऐसे ही करते हैं, नंबरिंग में भी ऐसे ही करते हैं। बात समझ में आ गई? डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी या वरीयता दोगे ट्रिपल बॉन्ड से, लेकिन वो कब होना चाहिए, जब दोनों की पोजीशन सेम हो। बात समझ में आ गई क्या? रूल लिख लो इसको, ये लिख लिया पूरा, लिख लो पहले इसको, फिर मैं रूल लिखा देता हूं। कर लिया भी, रूल लिखो। यदि कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड यानी बहुबंध ब्रैकेट में लिखोगे कौन कौन से, डबल बॉन्ड ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड, यदि कार्बन चेन में बहुबंध यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हैं तो नंबरिंग उस सिरे से की जाएगी, तो नंबरिंग उस सिरे से यानी उस एंड से की जाएगी जहां से मल्टीपल बॉन्ड यानी बहुबंध क्या हो, बोलो, पास हो, जहां से बहुबंध पास हो। तो ये तो कॉमन रूल हो गया, जो लग रहा है कहां पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है। अब बात आ गई फिफ्थ की, तो लिखो परंतु यदि द्विबंध और त्रिबंध या त्रिबंध की स्थिति या पोजीशन समान हो, द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति या पोजीशन समान हो, मतलब दोनों सेम नंबर पे वो हो, दोनों सेम नंबर पे ही है, दोनों तरफ से देखेंगे तो 1 1 नंबर पे, तो दोनों की स्थिति समान हो तो नंबरिंग उस तरफ से की जाएगी, तो नंबरिंग उस तरफ से की जाएगी जिस तरफ से क्या, द्विबंध पास हो, डबल बॉन्ड पास हो। समझ आ गई सारी बातें? क्लियर? ये नंबरिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए क्लियर आपके। फिर एक और बात कि अगर किसी ग्रुप पे, अगर किसी चेन पर, जैसे यहां पे जुड़ रहा है आइसोप्रोपाइल, यहां जुड़ रहा है आइसोप्रोपाइल और यहां जुड़ रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, बहुत लंबी चेन है कोई सी भी समझने के लिए। तो यहां जुड़ रहा है आइसोप्रोपाइल, वहां जुड़ रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, और दोनों तरफ से पोजीशन सेम आ रही है आपकी सपोज। तो अब इन दोनों में से हम लोग किसको मानेंगे या किसको चुनेंगे कि नंबरिंग किधर से हो। जैसे इधर से ये भी 4th पोजीशन पे है, इधर से ये भी सपोज 4th पोजीशन पे, या इधर से 5th पे है तो इधर से ये भी 5th पोजीशन पे, ठीक है। इधर से चेक कर रहे हैं तो ये भी 5 पे आ रहा है सपोज, और इधर से चेक कर रहे हैं तो ये भी 5 पे आ रहा है, तो दोनों 5-5 नंबर पे आ रहा है। तो अपन अल्फाबेटिक को देखते हैं, तो अल्फाबेटिक को देखेंगे तो अल्फाबेटिक का आई देखेंगे या सेकेंडरी का एस देखेंगे,
तो कहने का मुद्दा ये कि अल्फाबेट में अगर आपको मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल है तो उसको तो अल्फाबेट से देखते हैं, पर अगर इनकी बात करें तो आइसो नियो और साइक्लो, इनको तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट किया जाता है। बात समझ में आ गई? इनको तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट किया जाता है, लेकिन सेकेंडरी, टर्सरी, एन, इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाता। तो सेकेंडरी, टर्सरी, एन, इनको अल्फाबेटिक में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है? हाँ, ट्रेस, बिस, उनको भी नहीं किया जाता। पर ट्रेस, बिस जनरली हम लोग जब 2 या 3 से 2 या 3 जब 2 आ जाते हैं तो अपन किसके लिए यूज करते हैं? बिस यूज करते हैं। और 3 आ जाता है ट्रिस यूज करते हैं, तो उनको भी नहीं करते। पर ट्रिस बिस अपन यूज कम करते हैं यहाँ पे, अपने इस लेवल पे तो ट्रिस बिस ना के बराबर यूज आएगा अपने, तो ये ज़्यादातर मिलेंगे आपको। हालांकि अगर वो भी आ जाए तो उनको भी नहीं करना। ठीक है? ट्रिस बिस, टेट्राकिस, हालांकि ये सारे वर्ड ज़्यादातर आपको लिगेंड वाले कोऑर्डिनेशन में ज़्यादातर मिलेंगे नाम। तो आइसो, नियो और साइक्लो को आपको अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग नहीं मानना है। जैसे हाँ सॉरी, इनको मानना है और सेकेंडरी और टर्सरी को नहीं मानना है। मतलब जैसे अब आपको हम लोग कहते हैं ना कि जब दोनों अगर सेम पोजीशन पे आ जाए तो हम अल्फाबेट देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका तो आई देख लेंगे पर इसका एस नहीं देखेंगे। ठीक है? ये कभी भी अल्फाबेटिक में काउंट नहीं आएगा, तो इसका क्या देखेंगे? बी देखेंगे। तो पहले कौन सा आना आएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल पहले आएगा। बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आइसो लिखा हुआ है तो उसका तो आपको आई अल्फाबेट देखना है, पर सेकेंडरी और टर्सरी का अल्फाबेट नहीं देखना है, अगले वाले का देखना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी को काउंट ही नहीं करते अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग। ठीक है? अभी मैं एग्जांपल करूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो, एक रूल लिखो, रूल लिखो। आइसो नियो, आइसो नियो तथा साइक्लो को अल्फाबेटिक ऑर्डर यानी वर्णमाला के क्रम में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेते हैं, वर्णमाला क्रम में लेते हैं। ठीक है? इनको तो हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट करते हैं, परंतु सेकेंडरी, टर्सरी यानी द्वितीयक, तृतीयक, अब द्वितीयक तृतीयक तो लिखोगे नहीं, वहां पे द्वितीयक तृतीयक वर्ड ही नहीं मिलेगा इंग्लिश में, सेकेंडरी और टर्सरी मिलेगा, इसलिए सेकेंडरी टर्सरी लिखो। सेकेंडरी यानी द्वितीयक, टर्सरी यानी तृतीयक। सेकेंडरी को लिखते हैं SEC से, टर्सरी को लिखते हैं TERT से। एन आदि को वर्णमाला क्रम में नहीं लेते, अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं लेते। बात समझ में आई क्या? बोलो। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब ये है कि अगर वर्ड लिखा हुआ आ जाए सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, तो आपको किसको पहले प्रायोरिटी देनी है? टर्सरी ब्यूटाइल को। इसका आई देखना नहीं है। ठीक है? इसका देखेंगे P और इसका देखेंगे, सॉरी इसका तो आई देखना है, इसका आई देखोगे। ठीक है? इसका तो हम क्या देखेंगे? आई। इसका टर्सरी देखेंगे, इसका क्या देखेंगे? बी। तो बी पहले आता है आई से, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जिधर से बी आ रहा है उधर से हम लोग क्या कर देंगे? नंबरिंग कर देंगे। ठीक है भाई? चलिए, तो ये लिख लो आइसो प्रोपाइल, प्रोपाइल है ये। ठीक है ना? एल। लिख दिया? ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट,
ये दे रखा है आपको। कार्बन चेन कौन सी होगी, यही होगी क्या? नंबरिंग इधर से क्यों, राइट से क्यों? फंक्शनल ग्रुप पास में है। इधर नंबरिंग, पहले चेन कौन सी होगी, सीधी हो जाएगी क्या? नंबरिंग किधर से करनी है, राइट से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है, पास में, तो नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, कि जब भी अगर आप लोग अब क्या करोगे, नामकरण करोगे, नोमेनक्लेचर करोगे, तो नोमेनक्लेचर जब भी करते हैं हम लोग, तो नोमेनक्लेचर करने के लिए हम कुछ सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अब उस सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए अब उसमें दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि एक वर्ड आएगा फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। क्यों, अब तक थोड़ा बहुत तुमको ये पता था क्रियात्मक समूह COH होता है, OH होता है, ठीक है, और एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो इनके अलावा कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं, उनके प्रीफिक्स पूर्वलग्न क्या है, सफिक्स यानी अनुलग्न क्या है, तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे अब इसके बाद में। तो पहले मुझे बताओ कि अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तब भी हम लोग नंबरिंग तो कर ही लेंगे, तो इन दोनों की नंबरिंग लिख लो। फिर हम लोग सीखते हैं तीसरा स्टेप, नामकरण कैसे करेंगे। लिख लिया? और एक एग्जाम्पल और देखो आप लोग यहां से, कि अगर एग्जाम्पल ये होगा, इस तरह से, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, यहाँ नाले को दो कार्बोक्सिलिक कहाँ है, एक एसिड है और एक एल्कोहल है। बात समझ में आ गई? एक एसिड होता है और एक एल्कोहल होता है। तो इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, कि सर दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप पास में है। नंबरिंग करने का रूल तो यही था, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में है तो फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से पास में है। अब मुद्दा ये कि सर दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप पास में, तो अब किसको देखें हम लोग पहले, तो इसके लिए फिर अब आपके पास काम आएगा अगला कॉन्सेप्ट, कि प्रायोरिटी टेबल, वरीयता सारणी। और वरीयता सारणी अगर आपको पता होगी कि सबसे ऊपर कौन आता है, तो जो सबसे ऊपर आएगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। हालांकि अभी तक अपन ने लिखी नहीं, अब लिखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया कि COH सबसे ऊपर आता है, ठीक है, अभी अपन लिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होना है, ये होगा सर, ये होगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर आता है, तो ये सबसे ऊपर आएगा, तो ये क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका हमेशा लगता है क्या, सफिक्स, अनुलग्न लगता है, उसका लगता है अनुलग्न। तो पूरा आयुपे से नाम लिख दोगे तो उसके पीछे जो अनुलग्न आएगा, सफिक्स आएगा, वो किसका आएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप का। जैसे इसका पता है हमको ओइक एसिड होता है, ठीक है, तो सर ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अब ये तो किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव करेगा, प्रतिस्थापी की तरह बिहेव करेगा, प्रतिस्थापी की तरह, सब्स्टिट्यूट की तरह करेगा। बात समझ में आ गई? तो क्या कभी फंक्शनल ग्रुप भी प्रतिस्थापी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। प्रतिस्थापी का मतलब आपको केवल ये नहीं समझना कि मिथाइल हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, नहीं, फंक्शनल ग्रुप भी प्रतिस्थापी की तरह बिहेव कर सकता है जब वो टेबल में नीचे आए। मतलब उससे ऊपर वाला कोई अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो OH ऑब्वियस सी बात है किसकी तरह बिहेव कराएगा। अगर यहां पे COH नहीं होता, कंडीशन ऐसी होती, कंडीशन होती ऐसी, अब नंबरिंग किधर से होती, इधर से होती। बात समझ में आ गई क्या?
क्योंकि अब तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है और जो एक होगा वही क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। बात समझ में आई? तो उस समय सर इसका क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा, तो ओल लगता है नाम के पीछे इसका। समझ में आई ये बात? तो कौन मेन होगा और कौन प्रतिस्थापी बनेगा, इसका डिसीजन कौन करेगा, पीरियोडिक नहीं सॉरी प्रायोरिटी टेबल करेगी, वरीयता सारणी करेगी, वो अब हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल लिख लो कि अब उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ेगी। ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो। डिफरेंस समझ में आ गया ना दोनों में? तो कल वाली क्लास में सबसे पहले आकर के हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेबल, और वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, इसको कॉपी कर लो, बाकी बातें कल करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल जाएंगे, 8 बजे क्लास है।